टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस +2 फिजिक्स का जो सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो मटेरियल की कैटेगराइज किया जाए तो आप 3 टाइप्स के मटेरियल देखते हो। पहला मटेरियल हमारे पास है कंडक्टर्स। फर्स्ट टाइप के मटेरियल्स की अगर स्टडी की जाए वो है हमारे पास कंडक्टर्स। सेकंड है इंसुलेटर एंड थर्ड हमारे पास सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स वही मटेरियल्स हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ पे, आउटर मोस्ट सेल में। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या होगा, अपने सेल से बाहर चला जाएगा। जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में वो फ्रीली मूव करेगा। अब जब ये फ्रीली मूव करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो चार्जेस हैं वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिसकी वजह से जो आपके कंडक्टर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल्स में आप मेटल्स जो मेटल्स हैं सभी मेटल्स जैसे आयरन हो गया, Cu, Ag, सिल्वर हो गया, ये सब जो मेटल्स हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। तो कंडक्टर्स वे मटेरियल्स हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बॉन्डेड है, और सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम की बात करें Na, इनमें Z जो है वो 11 है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस में आपके हो गए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें है 2, फिर इस वाले सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इधर हो गया और सेकंड ये हो गया। फिर अगले वाले सेल में 8 है, और जो आउटर में सेल है लास्ट वाले सेल की बात करें तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर से थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अपने शेल को बाहर कर छोड़ के फ्री हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो पूरे कंडक्टर में ये क्या करेगा, घूमेगा। और जब घूमेगा तो आपका जो चार्ज है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसकी वजह से जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है। क्योंकि चार्ज मूव करेगा तो करंट डेवलप होगा, और जब करंट डेवलप होगा तो वो जो मटेरियल होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है या होता है, ठीक है। सेकंड मटेरियल की बात करें तो हमारे पास सेकंड है इंसुलेटर्स। तो इसमें इंसुलेटर में क्या है, कंडक्टर से अलग क्या है कि इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी बाउंडेड हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब कहने का ये सेंस है कि इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो लूजली बॉन्ड है न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड नहीं होगा तो उसको रिमूव करना भी टफ काम है, ठीक है। जब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही स्मॉल नंबर में हो, या यूँ बात करें कि नेग्लिजिबल होंगे, नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो चार्ज का मूवमेंट भी नहीं होगा, जिसकी वजह से जब मूवमेंट चार्ज का नहीं होगा तो करंट के सप्लाई भी नहीं होगी। इसीलिए जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बैड कंडक्टर का रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ। जब बाउंडेड है मतलब स्ट्रांग फोर्स लगा हुआ है, जब फोर्स स्ट्रांग है तो उसको निकालना बहुत ही टफ काम है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो चार्ज डेवलप ही नहीं होगा, जब चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो करंट भी डेवलप नहीं होगा, और जब करंट डेवलप नहीं होगा तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
इसमें अगर एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो एग्ज़ाम्पल्स में हम क्या कहेंगे, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, प्लास्टिक्स हो गए, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स, हमारे इंसुलेटर से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। एक और बात इंसुलेटर में, इंसुलेटर जो है इसका जो रेजिस्टेंस है वे बहुत ही लार्ज होता है, तो रेजिस्टेंस जो होगा इसका वेरी हाई है। रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स वेरी लार्ज। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी। जब कंडक्टिविटी कम होगी तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। वहीं थर्ड जो कैटेगरी है वो सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर क्या के एग्जांपल्स है इसके, दो हैं, एक जर्मेनियम, दूसरा सिलिकॉन, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है, तो बेस्ट है हमारे आईसीज़ में, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वहाँ सेमीकंडक्टर का यूज़ लार्ज स्केल में होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर से अलग कैसे है, अलग इसलिए है क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है। तो सेमीकंडक्टर की अगर कंडक्टिविटी की बात करें इंसुलेटर से ज़्यादा होगी, जो कंडक्टिविटी है आपकी क्या होगी, इंसुलेटर से ज़्यादा होगी, और कंडक्टर से इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो ये इन दोनों के मिड में लाई करता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो होंगे हमारे दो हैं, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन, और ये यूज़ इनका कहाँ होगा, आईसीज़ में। इसमें एक डिटेल चैप्टर है, लास्ट चैप्टर हमको पढ़ना ही है, तो उसमें जो भी डिटेल सेमीकंडक्टर के बारे में हम स्टडी अगले चैप्टर में करेंगे। अगर आपके रेफरेंस के लिए पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, कंडक्टर इंसुलेटर, तो आप पीडीएफ को भी एक बार देख लेते हैं। पीडीएफ में है क्या, इसको भी देखते हैं थोड़ा। देखिए, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल इन विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी लूजली बॉन्डेड। मतलब क्या, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वेरी लूजली बॉन्डेड है, सो दे आर फ्री टू मूव। सो इन कंडक्टर्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वही बात हो गई कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा पूरे मटेरियल में, जिसकी वजह से वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में कॉपर हो गया, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है। सेकेंड बात करें इसी में, तो सेकेंड हमारा इंसुलेटर, ठीक है। इसको अगर देखें इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर कौन से मटेरियल हैं, नॉन कंडक्टर, इन्हीं को कहते हैं, आप कह सकते हो नॉन कंडक्टर आर द मटेरियल इन विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बॉन्डेड। सो तो इनके में जो बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा टाइट बॉन्ड है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। सो दे आर कैन नॉट मूव फ्लो, हैंस इन नॉन कंडक्टर देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और इसके एग्जांपल भी आपको बताए गए हैं, प्लास्टिक, रबर और वुड, ठीक है। सेमीकंडक्टर मैंने बता दिया आपको पहले ही कि सेमीकंडक्टर वे सभी मटेरियल्स होंगे जो इन दोनों के मिड में लाई करेंगे, ठीक है। तो यही है, आप इस पीडीएफ को भी एक बार स्टडी कर लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।